ये रूमर ज़रूर आ रहा है कि गोल्ड जो है अभी कुछ टाइम में घटने वाला है 30 to 40%। क्या इससे कस्टमर जो है कम हो रहा है? ये एक फेक न्यूज़ है, इसकी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। आप कभी भी गोल्ड के ट्रेंड्स एनालाइज करें तो कभी भी ऐसे कोई ड्रॉप ऐसा सिग्निफिकेंट ड्रॉप कभी आया ही नहीं है। And we've seen that happening right now as well. अभी गोल्ड 9600 92 9300 टच करके 8800 पे आके and then now it's suddenly reached to 9600. तो इस चीज का क्या कस्टमर्स पे इम्पैक्ट हो रहा है कि कस्टमर्स कम हो रहे हैं इस चीज से? लोगों को समझ आती है, they understand that गोल्ड की जो प्राइसिंग है it obviously depends on economic fundamentals. तो सर आज का अगर प्राइस की बात करें टुडे क्या प्राइस जो है गोल्ड का चल रहा है 24 कैरेट और 22 का? आज ऑलमोस्ट 9600 टच कर गया है। 9600 इज 24 कैरेट। 24 कैरेट का, ओके। तो जहां गोल्ड बढ़ रहा है कह रहे हैं कि चांदी भी जो है घटता जा रहा है, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट लग रहा है कि हर किसी क्लाइंट को अब हॉलमार्किंग, थैंक्स टू हॉलमार्किंग, नाउ द क्लाइंट नोज कि अब हॉलमार्किंग से आपकी प्योरिटी विल बी एकदम बिल्कुल ठीक रहेगी, है ना? सो हाउ अ ज्वेलर कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम वन अनदर इज बेसिकली थ्रू डिजाइनिंग। अब कस्टमर को बिल्कुल डिजाइन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द समर न्यूज़, मैं हूं आपके साथ साक्षी। सो गोल्ड की अगर बात करें, लगातार गोल्ड में जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। जो गोल्ड का प्राइस इस साल जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, पिछले काफ़ी सालों से इतना ज़्यादा तेज़ रफ्तार गोल्ड की देखने को नहीं मिली। जहां पर मार्केट में ये भी रूमर्स हैं कि 1 लाख से क्रॉस जो है जल्द कर जाएगा गोल्ड का प्राइस। जहां गोल्ड के प्राइस को लेकर अब कस्टमर्स क्या कहना चाहते हैं, कस्टमर्स में क्या अवेयरनेस है, क्या कस्टमर्स जो है गोल्ड को एक सिक्योरिटी की तरह देख रहे हैं या कस्टमर्स जो है उनके माइंड में है कि गोल्ड का प्राइस ड्रॉप होगा। सो इसी को लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ खुराना ज्वेलर से आयुष जी मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सो सर, गोल्ड प्राइस को लेकर आप कितने लंबे समय से गोल्ड में जो है डील कर रहे हैं, गोल्ड का काम गोल्ड में है, तो क्या आपको लगता है कि इस साल का जो रफ्तार है, तेज़ी जो गोल्ड ने ली है, पिछले कई सालों से ऐसा देखा है आपने? हम लोग बिजनेस में for the last 75 years we've been in this industry और गोल्ड ने इतनी सालों से इतना सिग्निफिकेंट रिटर्न नहीं दिया है जितना इतना लास्ट couple of months में दिया है जी। एंड आई थिंक व्हाट दिस हैज डन इज बेसिकली कस्टमर्स के माइंड में, कंज्यूमर्स के माइंड में एक इनहैंस्ड कॉन्फिडेंस, एक इंस्टिल्ड बिलीफ पैदा कर दिया है दैट ऑलरेडी गोल्ड वाज सीन एज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एसेट, बट अब उसमें थोड़ा सा बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि एक्चुअली गोल्ड हैज गिवन अ वेरी सिग्निफिकेंट रिटर्न जी। एंड जिस तरह से हम देख सकते हैं कि मार्केट जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है टू ट्रम्प्स पॉलिसीज एंड हाउ Chinese central banks and Indian central bank have increased their gold reserves. So I think in the future, no wonder 1 lakh it should touch. I mean, अब आप बैंक ऑफ अमेरिका भी आप स्टडी देखेंगे, they have analyzed that gold का forecast is around $3,500 per ounce. So within a couple of months, so that's a significant rise, and I think इससे कस्टमर्स के माइंड में भी एक बहुत ही अच्छा बिलीफ इंस्टिल होता है और लोगों को एज गोल्ड एज अ मींस ऑफ ज्वेलरी नहीं, एज अ मींस ऑफ सेफ इन्वेस्टमेंट भी देखना शुरू कर रहे हैं जी। जैसे सर मार्केट में 1 लाख का तो रूमर है ही है, कि रूमर नहीं है एक्चुअली, लोग कह रहे हैं कि ये बढ़ेगा ही, और जिस तेज़ी से बढ़ रहा है लग भी रहा है कि बढ़ेगा। लेकिन ये रूमर ज़रूर आ रहा है कि गोल्ड जो है अभी कुछ टाइम में घटने वाला है 30 to 40%। क्या इससे कस्टमर जो है कम हो रहा है? इस न्यूज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि ये फेक न्यूज़ है? ये एक फेक न्यूज़ है, इसकी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, ठीक है? नेवर हैज दिस एवर बीन इन द हिस्ट्री ऑफ गोल्ड। आप कभी भी गोल्ड के ट्रेंड्स एनालाइज करें तो कभी भी ऐसे कोई
ड्रॉप नहीं ड्रॉप हुआ। ऐसा सिग्निफिकेंट ड्रॉप कभी आया ही आया नहीं नहीं है, है जी। एंड वी डोंट एक्सपेक्ट दिस टू कम एनी टाइम सून। जी। जब भी एक कोई सिग्निफिकेंट राइज आता है, एक हल्का सा डिक्लाइन आके एंड देन इट सडनली राइजेस अप Right. अगेन टू इट्स मार्क एंड वी सीन दैट हैपनिंग राइट नाउ एज वेल। अभी गोल्ड 9600 92 9300 टच करके 8800 पे आके एंड देन नाउ इट्स सडनली रीच टू 9600। सो जी। आई थिंक 1-2%, 5% का plus minus is obviously expected, but to see a significant drop of 35 to 40% is just without any scientific backing. सो तो वो सो इस चीज का क्या कस्टमर्स पे इम्पैक्ट हो रहा है कि कस्टमर्स कम हो रहे हैं इस चीज से, या कस्टमर्स ऑब्वियसली अवेयर हैं, लोगों को समझ आती है, दे अंडरस्टैंड दैट गोल्ड की जो प्राइसिंग है इट obviously depends on economic fundamentals. 35-40% का drop is not economically justified as to any, मतलब कभी भी कोई भी रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो उसमें कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। हाँ, सो ऑब्वियसली कस्टमर समझते हैं इस चीज़ को एंड नाउ देव एक्चुअली सीन द रिजल्ट्स ऑफ द रिटर्न दैट देव सीन ऑन गोल्ड। तो उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, लोग समझ रहे हैं, लोगों ने अपनी बाइंग उस सेंस में बढ़ा दी है। ऑफ कोर्स नाउ वी ऑल्सो एज ज्वेलर्स have come up with different aspects in terms of products that we are catering to now. तो अब हम भी जैसे अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में थोड़ी लाइट वेट ज्वेलरी ला रहे हैं, सो दैट यू नो क्लाइंट्स, हर कस्टमर का एक सर्टेन बजट होता है, सो देन वी आल्सो ब्रिंगिंग अप प्रोडक्ट्स दैट आर लाइट वेट बट आल्सो एट द सेम टाइम with a good spread, so that they can also see a good look and उसमें उनका अच्छा बजट भी बन जाता है। सो सर आज का अगर प्राइस की बात करें टुडे, क्या प्राइस जो है गोल्ड का चल रहा है 24 कैरेट और 22 का? आज ऑलमोस्ट 9600 टच कर गया है। 9600 इज 24 कैरेट का, ओके। 22 कैरेट इज अराउंड 8800। सो लगातार हर दिन बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है सिनेरियो, या कुछ स्टेबिलिटी भी आई है अभी? सिचुएशन इज सच बिकॉज़ ऑफ Trump's policies, tariff policies, अभी right now the market is very volatile, not just in gold, मतलब हर चीज के अंदर आप markets भी देखेंगे एकदम से बहुत volatility देखने को मिल रही है। So अभी क्या है, because of the global tensions, अभी global uncertainty की वजह से थोड़ा सा market has been volatile and गोल्ड, जब भी कोई मार्केट ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है, जब भी कोई इंस्टेबिलिटी आती है, गोल्ड हमेशा से एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट लोग परसीव करते हैं और उसी में इन्वेस्ट करते हैं एंड दैट्स हाउ वी सी दैट गोल्ड प्राइसेस विल ऑलवेज गो अप in terms of global tensions. So जहाँ गोल्ड बढ़ रहा है, कह रहे हैं कि चांदी भी जो है घटता जा रहा है, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट लग रहा है कि जैसे लोगों के माइंड में है कि चांदी घट रहा है तो शायद गोल्ड भी प्राइस भी कम होगा? See, commodity markets के अंदर you can never anticipate. Yes, gold has been the first preference for all the consumers. So definitely, our bet is on gold and has always been on gold. Okay. So I think जिनको भी invest करना है, even as a consumer, I think gold is such a safe investment. आप अभी भी देखेंगे over the last 1 year, no stock with, if you adjust it with the risk adjusted return, किसी स्टॉक ने आपको इतना अच्छा नहीं दिया होगा जितना गोल्ड ने दिया है। So our bet is always on the gold, on gold, and it's always going to give a very phenomenal return in the future. बिल्कुल सर, जैसे 75 इयर्स आपको इस बिजनेस में हो गए, तो बहुत ट्रस्टेड कस्टमर्स भी आपके साथ जुड़े होंगे, पुराने कस्टमर्स। सो क्या उनका भी अभी माइंडसेट ऐसा हुआ, क्या कस्टमर्स की बाइंग में कुछ कमी आई है रिसेंट टाइम में, या गोल्ड जिसको खरीदना है वो खरीद रहा है? See, basically क्या है, दो सेक्शंस ऑफ एक सेगमेंट बन जाते हैं ऐसे केस में। वन सेक्शन इज सच दैट वांट्स टू वेट, कि मतलब अभी शायद एकदम से रेट बढ़ गए हैं तो लेट्स वेट इट आउट, मे बी द प्राइस ड्रॉप्स, दैट इज वन सेक्शन। एंड देन देयर इज अनदर सेक्शन जहाँ पे लोगों को दे सडनली perceive gold as a very good investment and they want to still continue buying. So एक वो सेक्शन जो affluent section है, their buying does not stop, so they keep investing and reinvesting so that उनका आगे भी एक एसेट पोर्टफोलियो बढ़ता रहे। बिल्कुल। सो जैसे आपने कहा कि लाइट वेट ज्वेलरी भी आप जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि लाइट वेट ज्वेलरी कस्टमर्स के लिए लेके आई। सो आज का ट्रेंड क्या चल रहा है सर गोल्ड में, या डायमंड ज्वेलरी की बात करें? सो नाउ client is particularly looking for designing in jewelry. हर किसी client को अब hallmarking, thanks to hallmarking, now the client knows कि अब hallmarking से आपकी purity will be
एकदम बिल्कुल ठीक रहेगी, जी। है ना? सो हाउ अ jeweler can differentiate from one another is basically through designing. अब Designing. कस्टमर को बिल्कुल डिजाइन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स चाहिए, एंड हमारी शुरू से ही अप्रोच रही है टुवर्ड्स all our product portfolios Yeah. that we want to give the best designing that The customer that the has. customer needs. Yeah. तो हमारी उसमें पूरी सबसे ज़्यादा मेहनत रहती है, Yeah. एंड राइट नाउ वी आर सीइंग दैट साउथ की जो वर्कमैनशिप है 22 कैरेट के अंदर, दैट हैज गॉट अ फिनोमिनल रिस्पॉन्स इन आवर मार्केट. Okay. टेम्पल वर्क एंड नक्काशी true. का काम Yeah. हैज गॉट अ फिनोमिनल रिस्पॉन्स. लोगों को बारीकी समझ आती है उस प्रोडक्ट के अंदर, Yeah. एंड people really appreciate the navratans that we are That's doing. true. Navratan jewelry काफी अच्छी ट्रेंड में आ गई है, and so we have to keep innovating. हम अपने प्रोडक्ट्स को हर महीने we are bringing up new launches. New launches, तो yeah. उसके अंदर चेंजेस लाते रहते हैं, so that हर कस्टमर को जब भी वो खुराना ज्वेलर्स में आए उनको एक नया एक्सपीरियंस और नई वैरायटी दिखे. सो कस्टमर्स को कुछ कहना चाहेंगे, जो रूमर्स है कि 30-40% गोल्ड गिरने वाला, उनको क्या कहना चाहेंगे? I would strongly recommend all the consumers आपका that gold will never go 30-40% की डिप तो कभी भी एंटिसिपेट नहीं हो सकती है. दिस विल Yeah. ऑलवेज बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर इन द फ्यूचर एज वेल. आगे भी ऑल द रिपोर्ट्स दैट से बैंक ऑफ अमेरिका ने जैसे कहा है, गोल्डमैन सैक्स ने कहा है दैट गोल्ड विल टच $3,500 पर आउंस. तो उसमें आपका विद इन a couple of months 1 lakh or 1,05,000 की क्षमता है. That's So true. it's a very good source of investment and a risk-free investment. So I would definitely recommend all the consumers to instill your faith in gold jewelry. थैंक यू सो मच सर, Thank आप you, हमारे साथ thank you. जुड़ने के लिए. सो बिल्कुल गोल्ड की अगर बात करें, जो रूमर्स मार्केट में चल रहे हैं कि गोल्ड जो है गिरने वाला है, 30-40% गोल्ड के रेटों में गिरावट आएगी, वो ज्वेलर्स का यही कहना है कि ऐसा ना कभी हुआ है और ना होने वाला है. तो जो गोल्ड खरीदना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप उसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में यही माना जा रहा है कि गोल्ड के प्राइजेस जो है और बढ़ेंगे. कैमरामैन गुरप्रीत सिंह के साथ मैं हूँ साक्षी, द समर न्यूज़.